students, it's me, your Saisal, and welcome you on my channel Spices of Economics. In the last video I uploaded on the topic utility and the number of subscribers and number of likes. Just thank you for your likes and subscriptions. And today we are moving to the next topic and the next part of utility. In our previous lectures we have studied what is exactly called as utility, and second the part is the features of utility, and today we are going to see the different types of utility. इसका बोलने का मतलब इतना ही था कि कल के जो लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था, कल जो लेक्चर्स हमने पढ़ा वो लेक्चर्स था यूटिलिटी के ऊपर, उसके फीचर्स के ऊपर, और आज का जो सेकंड लेक्चर्स है, टुडे द सेकंड लेक्चर्स इज बिलोंग टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब कितने उसके प्रकार है। और ये आपको पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है या उसको पढ़ना है तो यू शुड गो भागवती टेक्स्ट बुक page number 9. We're going to get all the details, but I'm going to give some examples and discussion on the topic what is exactly called as types of utility. So let's see, begin with the topic and different types of utility. तो चलो देखते एक एक करके मजे लेते क्या क्या है ये, कितने प्रकार के यूटिलिटी होते हैं। तो लेट्स सी द बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, और पहला पॉइंट जो अपन यहाँ पे देख रहा है दैट इज फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। आप बोलेगा सर ये फॉर्म ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, ये फॉर्म होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज फॉर्म। फॉर्म है क्या चीज सर, देखो सिंपल लैंग्वेज सिंपल चीज में अगर मैं वर्ड यूज करेगा व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब किसी चीज से किसी चीज को बनाना, किसी चीज से किसी चीज को बनाना और उस चीज से मेरे को यूटिलिटी मिलना। आप बोला सर कैसे सर, एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे दिया तो जैसे इसको अपन यहाँ पे बोला जाता है क्रिएटेड, जैसा अपन यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब ये रहता है कि किसी गॉड ने हमको गिफ्ट नहीं किया या कोई नेचर ने हमको गिफ्ट नहीं किया, पर नेचर ने जो हमको गिफ्ट किया उससे हम लोग क्या इच्छा को पूरा करने वाला चीज को बनाया। आप बोलो सर बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं सर, सिंपल वर्ड में बताओ क्या होता है सर एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली क्या होता है मैं ये बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल सपोज मैंने आपको कापूस दिया, या एक फार्मर से आपने कापूस लेके आया, कॉटन को लेके आया। अगर कॉटन को लेके आया तो कॉटन से आपको यूटिलिटी मिलता है क्या, नहीं। फिर आप बोला फिर कैसे मिलेगा सर, फिर वो कॉटन को मैंने थ्रेड में कन्वर्ट किया, वो थ्रेड को एक कपड़े में कन्वर्ट किया और वो कपड़े को मैंने शर्ट में कन्वर्ट किया, मेरे को यूटिलिटी मिला। तो अब ये चीज ने क्या क्या, किसी चीज क्या था, कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, शर्ट में, तो आपको क्या मिला, यूटिलिटी मिला। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखे टॉयज मेड ऑफ अ क्ले, जैसे कोई भी टॉयज आप बना रहे हैं तो उसको हमने बनाया क्ले से, तो दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर दी क्या बोला अपन यहाँ पे, यूटिलिटी। एंड सेकंड जो अपन ने अपने फर्नीचर फ्रॉम अ क्या लिखे वुड। अब बोला सर व्हाट इज फर्नीचर फ्रॉम अ वुड, फर्नीचर फ्रॉम अ वुड क्या है। एग्जांपल आप घर में बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं या कोई सोफा पे बैठे हैं, तो यू आर एंजॉयिंग बाय सीइंग माय वीडियोस। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देख के या नहीं कर रहे पता नहीं, पर आप बैठे तो है, बैठ के तो सुन रहे, या तो कोई पलंग पे सो के तो सुन रहे 101%। पर अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, आपको यूटिलिटी मिल रहा है क्या। अब अगर कैसे क्यों नहीं मिलेगा सर, आराम से बैठे हैं चेयर के ऊपर। तो मैंने एक वर्ड यूज किया, मैंने आपको बोला एक ब्रांच, एक जो झाड़ रहता है उसके फांदी को, उसको बोलते हैं ब्रांचेस, वो ब्रांचेस लाके मैं आपको देता हूं और आप को बोलता हूं बैठो और मेरे लेक्चर्स को सुनो। आर यू एंजॉय, आप क्या उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उससे आपको उसमें से एंजॉयमेंट मिल रहा है क्या। आप बोलेगा सर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कितना देर तू लकड़ी पे बैठेगा बे, कितना देर वो चीज को तो बैठ के उसमें एंजॉय करेगा। तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्या लिखा एंजॉय ऑन द दैट क्या लिखा ब्रांचेस। और जब वो ब्रांचेस इज कन्वर्टेड इनटू प्लाईवुड्स एंड दैट प्लाईवुड्स इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर्स, जो आपके घर में अभी आप चेयर करके बोल रहे हैं, जो सोफा सेट के अंदर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। क्यों यूटिलिटी मिल रहा है, क्योंकि आप वो सोफा पे क्या किया है, बैठा है, और बैठा है तो यू आर टेकिंग और यू आर गेटिंग व्हाट, एंजॉयिंग, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्या बोला अपने पे, फॉर्म यूटिलिटी। समझा,
और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं किसके अंदर से बोला अपने यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज द फॉर्म? अगेन एक सिंपल वर्ड, सिंपल चीज में मैं बोलना चाहता है किसी चीज को बनाने में जो काम में आता है वही चीज को हम लोग यहाँ पे बोलता है फॉर्म यूटिलिटी। आप बोल सकते कैसे? जैसा अपन यहाँ पे बोलेगा कि हमने बनाया उसको शेप, उसका स्ट्रक्चर्स को हम लोग ने फॉर्म किया। आपने बोला कैसे फॉर्म किया? मैंने बोला कापूस से मैंने शर्ट बनाया, मेरे को यूटिलिटी मिला। एक ब्रांचेस से मैंने बेंच बनाया, मेरे को यूटिलिटी मिला। एक क्ले से मैंने टॉय बनाया, मेरे को यूटिलिटी मिला। तो यही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब ये रहता है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट कर रहा है और उससे हम लोग को क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। एंड दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर द वर्ड फॉर्म यूटिलिटी। एंड दिस इज प्योरली, व्हाट इज दैट? प्योरली, प्योरली बोला जाएगा कि ये जो है दैट इज ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स मतलब किसी इंसानों का एफर्ट्स से बनाया गया वो चीज है और उसी को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, क्या? फॉर्म यूटिलिटी। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर 1। एंड सिंपल था जिसमें अपन ने बोला फॉर्म किया। फॉर्म किया मतलब बनाया। क्या बनाया? किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट किया। सिंपल। कापूस को शर्ट में डाला, ब्रांचेस को टेबल में कन्वर्ट किया, क्ले को टॉयज में कन्वर्ट किया और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, क्या? फॉर्म यूटिलिटी। होप सो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर 1, फॉर्म यूटिलिटी। एनी डाउट हियर? इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट्स ऑन द कमेंट्स बॉक्स, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहां से मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मैसेज के एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो। ज्यादा ये नहीं करते, लेट्स सी बिगिन विद योर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू आवर पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी पॉइंट नंबर 2। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज सर प्लेस यूटिलिटी? ये प्लेस यूटिलिटी है क्या चीज सर? और यहाँ पे आपने क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ऐसा क्यों वर्ड यूज किया? ट्रांसपोर्ट की वजह से प्लेस यूटिलिटी होता है सर। देखो कैसा रहता है, कुछ चीजों का या कुछ चीजों का ऐसा रहता है कि कुछ जगह पे उसका यूटिलिटी नहीं होता या उसको वहां पे यूटिलिटी नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल अपन ने लिया यहाँ पे कश्मीर का, जैसे लिया गिवन एग्जांपल एप्पल्स कश्मीर टू मुंबई। आप बोले कश्मीर टू मुंबई क्या है सर? जैसे एक एग्जांपल दिया एप्पल्स, अगर आप कश्मीर में जाएगा देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, पर उसका उधर यूटिलिटी उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत है। कोई भी चीज जब बहुत रहता है उसका यूटिलिटी कम रहता है। जैसा आपके पास बहुत सारे कपड़े रहेंगे तो उसका यूटिलिटी आपको क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर आपके पास कपड़े कम रहेगा तो उसके ऊपर से आपको यूटिलिटी ज्यादा रहेगा। वैसे एप्पल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन कश्मीर, तो वहां पे उसका यूटिलिटी कम है। पर हियर मुंबई महाराष्ट्र, इफ यू आर सेइंग ऑन द साइड अदर पार्ट मुंबई, आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे कोई एप्पल का खेती है क्या? नहीं है। पर यहाँ पे एप्पल्स का डिमांड है क्या? है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स का यूटिलिटी क्या होता है? ज्यादा। आप बोले सर यहाँ पे एप्पल्स का यूटिलिटी क्यों ज्यादा होता है? इसके लिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे एप्पल्स नहीं होता है और यहाँ पे प्लेंटी में नहीं है। पर प्लेस यूटिलिटी किधर कनेक्ट हो गया सर? प्लेस यूटिलिटी मतलब वो एप्पल्स को हम लोग ने मूव किया। किधर से मूव किया? फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई। पर जैसे वो गुड्स मूव किया, एप्पल्स मूव किया किधर से? कश्मीर से। किधर किया? मुंबई। और जैसे वो मुंबई पे पहुंचा तो अपन यहाँ पे क्या किया? जैसा ही जगह चेंज हो गया उसमें यूटिलिटी मिलना चालू हो गया। तो दिस पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे? प्लेस यूटिलिटी। व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी सर? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे जब कोई चीज जाता है उसका उधर उसका यूटिलिटी मिलता है। तो वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्ट। जब याद रखना, दिस इज फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस आल्सो दे विल गोइंग टू आस्क यू। आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि प्लेस यूटिलिटी क्या रहता है, तो आपको वहां पे वर्ड यूज करना है ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। आप बोले व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वो गुड्स ने क्या किया? मूव किया, तब जाके हमको उसमें यूटिलिटी मिला। और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल दिया एप्पल्स। तो क्या मूव किया हम लोग ने यहाँ पे? कश्मीर टू मुंबई। जब गुड्स मूव कर रहे हैं कश्मीर से मुंबई तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तभी उसको उसमें हम लोग को क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। एंड दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर द वर्ड प्लेस यूटिलिटी।
डाउट हियर है कुछ डाउट तो कमेंट्स बॉक्स में डालना या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आई एम गोइंग टू गिव यू रिप्लाई ऑन माय व्हाट्सएप। क्लियर? द पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। किसी चीज से किसी चीज को बनाना, रॉ टू फिनिश। प्लेस यूटिलिटी व्हिच क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बोलते हैं। प्लेस यूटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जब गुड्स मूव करता है तो उसमें हम लोग को यूटिलिटी मिलता है। एंड द थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी। आप बोले सर्विस यूटिलिटी होता क्या है सर? सर्विस यूटिलिटी नंबर ऑफ पीपल्स आपने आपके लाइफ में आया रहेगा और यू आर टेकन नंबर ऑफ सर्विसेज। आप बोले सर कौन सा सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज। आप बोले सर क्या है ये पर्सनल सर्विसेज? सिंपल लैंग्वेज जो प्रोफेशनल्स होते हैं। आप बोले प्रोफेशनल कौन? डॉक्टर्स जो आपको सर्विस दिया, टीचर्स जो आपको नॉलेज दिया, लॉयर्स जिसने आपको सजेशन दिया। मतलब और भी बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है। क्या लिखा? पर्सनल सर्विसेज जो हम लोग ने लिया। जैसे मैं बीमार हो गया तो मैंने गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दिया और उसके बदले में मैंने उसको फीस दिया और वो सर्विस था। जैसे मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था, इवन अभी भी पढ़ता हूं, तो जब मैं एज ए स्टूडेंट मैं किसी टीचर्स के पास जा रहा हूं तो लेक्चर्स सुन रहा हूं तो मेरे को वहां से नॉलेज मिल रहा है। नॉलेज मिल रहा है तो उसके बदले में मैंने उसको पे किया। क्या? फीस। लॉयर्स किसी लीगल केस में मैं फंस गया या लीगल मैटर में मैं फंस जाता है तो वो मेरा सब पर्सनल है, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ सजेशन देता है, सेक्शंस, एक्ट्स, वो सारे चीज जो बताने का काम करता है कौन करता है? लॉयर्स। तो लॉयर्स ने मेरे को कुछ एडवाइस दिया, उस एडवाइस सजेशन पे मैंने केस फाइल किया या जीता। पर ये सब लोग को अपन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। क्या बोला? सर्विस यूटिलिटी। क्यों सर्विस बोला सर? क्योंकि इनसे हम लोग ने पर्सनल सर्विसेज लिया। डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, एक्सेट्रा से बहुत सारी चीजें। तो वो चीज को हम लोग यहाँ पे गिनते हैं। किसके अंदर से बोला अपन यहाँ पे? सर्विस यूटिलिटी। पर एक बात याद रखना, आप जैसे मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं और आपने मेरे को फीस दिया तो दिस इज सर्विस, क्योंकि यहाँ पे पैसा आया। जहां पे पैसा आया वो सर्विस यूटिलिटी है। अगर पैसा नहीं आता है तो सर्विस यूटिलिटी नहीं होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स मेन चीज मनी पे रहता है। अगर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, उस सर्विस के बदले में आप मेरे को पे कर रहा है तो वो इस पर्सनल सर्विसेज में आएगा, अदरवाइज वो अनपेड सर्विसेज बोला जाएगा। तो दिस इज क्या लिखा? सर्विस यूटिलिटी। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी सर? पर्सनल सर्विसेज जो हम लोग ने लिया, पर्सनल सर्विसेज जो हम लोग ने लिया। किससे लिया? प्रोफेशनल से लिया। प्रोफेशनल याद रखना वर्ड। प्रोफेशनल मतलब क्या? पैसे लेने वाले लोग, सेठ लोग। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया डॉक्टर, दूसरा एग्जांपल दिया टीचर्स, तीसरा एग्जांपल दिया लॉयर्स, तो बहुत सारे। तो ये लोग हैं जो हम लोग को सर्विस दिए और उसके बदले में हम लोग ने हमको वहां से सर्विसेज मिला। एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड एज क्या लिखे? सर्विस यूटिलिटी। तो अगेन एक छोटा सा रिवाइंड कर रहा हूं। फॉर्म यूटिलिटी, किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट करना जिसमें आपको यूटिलिटी मिलेगा। सेकेंड हम लोग ने पढ़ा प्लेस यूटिलिटी, जो एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स मूव किया जिसमें हमको यूटिलिटी मिला। थर्ड जो हम लोग ने पढ़ा सर्विस यूटिलिटी। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी सर? किसी से हमने पर्सनल सर्विसेज लिया, वो प्रोफेशनल्स रह सकते हैं, डॉक्टर्स रह सकते हैं, टीचर्स रह सकते हैं, लॉयर्स रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ we are moving to point number 4 here, and abulation now what is this? We have studied in our last trip point number 1, point number 2, point number 3, and now we are going on the side of point number 4. तो abulation point number 4 क्या है सर? चौथा यूटिलिटी क्या होता है सर? फोर्थ यूटिलिटी क्या होता है? तो फोर्थ यूटिलिटी है जो, and that is known as knowledge utility. आप बोले सर क्या नॉलेज यूटिलिटी होता है सर? नॉलेज है क्या चीज सर? देखो किसी भी चीज में जब हमको वो चीज का नॉलेज मिलता है तभी वो चीज में हमको मजा आता है, नहीं तो हमको मजा नहीं आता है। बोले सर कैसे सर? सी पहले पीपल्स आर यूजिंग कीपैड मोबाइल्स और अचानक से टच स्क्रीन मोबाइल आ गया। अब जिस बंदे को टच स्क्रीन मोबाइल का ऑपरेशन करना आता नहीं या उसको ऑपरेट करना आता नहीं, वो जब भी उसको आप अगर टच स्क्रीन मोबाइल देगा वो एकदम से प्यार से एकदम प्यार
यहाँ से ऐसा 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 करके, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या है, कौन सा एप्लीकेशन को मैंने ऑन किया, किसको मैंने टच किया, कुछ हो गया, डर, क्यों डर, क्योंकि उसका नॉलेज उसको नहीं है। पर धीरे 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 जैसे जैसा वो चीज वो सीखने चले जाता है या वो मोबाइल पे उसको नॉलेज आना चालू हो जाता है तो वो उसका बाप बन जाता है। अब उसे कैसे नाउअडेज आल्सो, अभी आप मेरे सामने बैठा है, कुछ लोग लेक्चर्स में बैठे रहते हैं, किसी के साथ क्या करते, चैट करते, क्यों चैट करते, आपको कीपैड का नॉलेज आ गया, सामने वाला बढ़ाते रहेगा, हाथ नीचे, मोबाइल नीचे, कट 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 कीपैड दबा रहा है, सामने वाला बोले क्या चल रहा है, लेक्चर दे अंदर, देख रहे क्या इधर मैसेज टाइप कर रहा है, बोल सर क्यों सर, हमको वो चीज का नॉलेज है सर, हमको मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना हमको आता है सर। अभी वो बंदे को जिसको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, पर जब उसने उसके बारे में या मोबाइल का उसको ऑपरेशन या मोबाइल का उसको नॉलेज मिला, काम हो गया। क्यों सर, क्योंकि नॉलेज गेन हो गया। जब उसको नॉलेज मिला तो हो गया काम। कैसे सर काम हो गया, क्योंकि जब मोबाइल ऑपरेट करने का उसको नॉलेज आ जाता है तो उसको ऑपरेट करने में उसको मजा आना चालू हो जाता है, और मजा आना चालू हो गया, दैट इज द पॉइंट। वही पॉइंट को अपन यहाँ पे बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। जैसा अपन यहाँ पे लिखे गए एक्वायरिंग नॉलेज, किसी भी चीज का अगर अपन नॉलेज को क्या करता है, एक्वायर करता है। आप बोल सर कैसे सर, कार, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। 4 व्हीलर आपको मैंने गिफ्ट किया, पर 4 व्हीलर का कोई एबीसीडी भी नहीं आता। जैसे कितना आता है, ए बी सी, एक्सीलरेटर सर इधर रहता है, बीच में ब्रेक रहता है, इधर क्लच रहता है, और इधर एक स्टीयरिंग रहता है, ये रहता है, वो रहता है, वो रहता है। इतना थ्योरेटिकल मालूम, प्रैक्टिकल मालूम नहीं। तो आप बोले सर कार देखा तो अच्छा लगा, पर मजा नहीं आ रहा सर क्योंकि चलाने नहीं आता। पर जैसे आप कार चलाना सीख गया या कार को चलाने में आपको ऑपरेट करने में आ गया, तो कार चलाने में मजा आ गया। और वही चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है एक्वायरिंग द नॉलेज। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या है, जब मोबाइल पहली बार अपने हाथ में आता है, फर्स्ट टाइम, आप में से भी बहुत सारे लोग जब पहली बार स्मार्टफोन को हाथ में लिया रहेगा, अपने फ्रेंड्स का लिया रहेगा, तो फ्रेंड्स का हवा टाइट हो गया रहेगा। आप बोल सकते हैं सर क्योंकि मैं मेरे मोबाइल को, मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स का मोबाइल लिया, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है स्मार्टफोन का, पर उसका हालत खराब होता रहेगा क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को आता ही नहीं। पर जब मेरे उसको मालूम है कि मेरे को आता है, वो बिंदास देगा क्योंकि मेरे पास मैंने उन मोबाइल का नॉलेज को एक्वायर किया। सेम कंप्यूटर ऑल्सो, जब घर में भी कंप्यूटर रहता है तो उसमें मैक्सिमम पीपल करता क्या है, वीडियोस, यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो देखेगा या गाना लगा के छोड़ देगा, बाकी कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो नॉलेज ही नहीं है ना। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बहुत जब वो चीज का नॉलेज, पर जब आता है तो दुनिया भर का वो चीज में हम लोग काम करना चालू करता है, एंड दैट इज कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख जाता है तो कंप्यूटर में भी मजा आना चालू हो जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है, क्या लिखा, एक्वायरिंग नॉलेज। जब किसी चीज का हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं या वो चीज का हमको नॉलेज मिलता है, तो बीच उसी का हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करता है नॉलेज यूटिलिटी। समझा, क्लियर है आराम से। नॉलेज यूटिलिटी होता क्या है सर, किसी चीज को या किसी चीज को चलाना सीख गया, ऑपरेट करना सीख गया, तो वो चीज में हम लोग को मजा आना चालू होता है। उसी को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज करता है, नॉलेज को एक्वायर किया, मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर्स हो। क्लियर? तो लेट्स मूव टू दी पॉइंट नंबर 5। अब बोले सर ये क्या है, पोजीशन यूटिलिटी। अब बोले पोजीशन यूटिलिटी होता क्या है, पोजीशन एक तरह का मालिकाना हक किसी को देना, या एक तरह का मालिकाना हक जो ओनरशिप अपन बोलते हैं, ठीक है, ओनरशिप को ट्रांसफर करना। जैसे अपन ने यहाँ पे मैंने लिखा ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। आप बोल सर ये क्या है, ये होता क्या, ओनरशिप। जैसे अभी मैं कार का एग्जांपल दिया, रास्ते पे जाते समय यू कैन सी नंबर ऑफ कार्स, ये सब दिखता है, मजा आता है, पर यूटिलिटी नहीं मिलता। बोल सर क्यों यूटिलिटी नहीं मिल रहा है सर, यूटिलिटी इसके लिए नहीं मिल रहा क्योंकि अपना नहीं है ना सर। फिर कैसे मिला, कब मिलेगा, जब आप उसको सेलर से क्या करेगा, बाय करेगा, परचेज करेगा, तब आपको उसमें यूटिलिटी मिलता है। तो इससे पहला वो किसका था, ओनर का। कौन था ओनर, सेलर। और सेलर को हम लोग ने क्या किया, पैसा दिया। अब पैसा देके वो गाड़ी को अपने नाम पे कर लिया, तो गुड्स क्या हो गया, ट्रांसफर। किधर से, ओनर से
बायर के पास। ओनर कौन? सेलर। और अपन कौन? बायर, कंज्यूमर। तो बायर से कंज्यूमर, सॉरी सेलर से कंज्यूमर तक गुड्स आया, तो दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपने पे, पोजीशन यूटिलिटी। ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इसका लिखे ट्रांसफर। जैसे एग्जांपल मैंने आप लिखे कंज्यूमर व्हेन दे परचेज द गुड्स फ्रॉम सेलर, देखा क्या पे, कंज्यूमर ने गुड्स को क्या किया, खरीदा। किससे खरीदा? सेलर से खरीदा। तो मालिकाना हक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जैसे एग्जांपल मैंने एक घर खरीदा, तो ये घर पहले मिस्टर एक्स के नाम पे था, आज किसके नाम पे आ गया, साई सर के नाम पे आ गया। क्यों साई सर के नाम पे आ गया? गुड्स जो था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कैसे ट्रांसफर हो गया? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्रांसफर। जैसा वन पर्सन कौन था, सेलर, अनदर पर्सन कौन था, कंज्यूमर। तो हम लोग ने गुड्स को हमारे पास ट्रांसफर करके लिया। वेजिटेबल मार्केट में अपन जाते हैं, पैसे दिए, भाजी ले लिया, अपना हो गया। दूध लेने के पैसे दिए, दूध परचेज किया, अपना हो गया। बाइक खरीदने गया, पैसा दिया, अपना हो गया। पोजीशन, मालिक। वी आर द ओनर्स। व्हाई वी आर ओनर्स? बिकॉज वी बाय द प्रोडक्ट्स। हमने गुड्स को बाय किया एंड वी आर द परचेज द प्रोडक्ट्स। When we purchase the products, so we become an owner and legally we have a rights, and that rights is known as possession utility. In doubt? Clear? Now we are moving to last point today. The last point आज का लेक्चर का, तो that is time utility. आप बोला सर ये time utility क्या होता है सर? कुछ लोग time utility को ऐसे बोलते हैं warehouse. बोले warehouse क्या होता है? जब उसका समय आएगा, जब वो चीज का समय आएगा, तब वो चीज को वहां से हम लोग निकालेगा, और वही चीज को हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज करता है टाइम यूटिलिटी। आप यहाँ पे जो आप बोलेगा सर क्यों वेयर हाउस वर्ड यूज किया, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया, हमारा खास दोस्त, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। आप बोले सर क्या है सर, इंडिया एंड पाकिस्तान क्वाइट नेचुरली अ गुड फ्रेंड्स, होप सो। अगर आप बोले सर क्या है सर, कितना भी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे, पर दोनों का दोनों भी क्या कर रहे हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाने का काम चालू रखा है। क्यों चालू रखा है? कभी जरूरत गिरेगा मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? देखो इंडिया करना तो पड़ेगा, क्योंकि नेशन सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले आज बोले सर पाकिस्तान अपन को कुछ नहीं कर पाएगा, एग्री, आई नो, यू नो, फिर भी अपन को बैकिंग करके रखना पड़ता है। क्यों? कब जरूरत गिरेगा वहां से निकालेगा, अपन यूज कर सकता है। जब भी वॉर हुआ तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करता है, क्या बोलता है, वेयरहाउस, स्टोर करके रखना। जैसे कि एग्जांपल मैंने देखा, कुछ महीनों के बाद जब रेनी सीजन चालू हो जाएगा, आप बोले सर तो सपोज तुम लोग जितने भी जन मेरे सामने बैठे हैं, यू ऑल आर अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स। अगर आप अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स है तो आप अम्ब्रेला कब बनाएगा? इंडिया में जून, जुलाई, अगस्त, लगभग सितंबर, 4 महीने बारिश गिरा तो गिरा, वो भी आज का डेट का कुछ बोल नहीं सकते। तो ये 4 महीने बारिश का है, पर क्वेश्चन ये रहता है, क्या आप अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर्स है तो कब से आप अम्ब्रेला बनाना चालू करेगा? तो कुछ लोग मेरे को बोले ऐसा 2 महीना पहले से मैं बनाऊंगा, 3 महीना पहले से बनाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है। अम्ब्रेला बनाने वाला जो इंडस्ट्रीज रहता है वो साल भर उसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अब बोल सकते क्यों साल भर उसने प्रोडक्शन किया? साल भर प्रोडक्शन इसके लिए करता है, जैसा ही सीजन आएगा सीधा उसको बेचेगा। तब साल भर वो बना के कितना का, गोडाउन में, गोडाउन मतलब वेयरहाउस, स्टोर। उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा स्टोरिंग ऑफ अ गुड्स। देखा कि गुड्स को क्या किया, स्टोर किया। क्यों गुड्स को स्टोर किया? इसके लिए स्टोर किया, जैसा ही उसका टाइम आएगा हम लोग उसको वहां से निकालेगा और बेच देगा मार्केट के अंदर। एंड दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। पर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं वेयरहाउस यूटिलिटी, पर याद रखना दैट इज अगेन द पॉइंट इज नोन एज वेयरहाउस यूटिलिटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? स्टोरेज ऑफ अ गुड्स। जैसे एग्जांपल दिया कि मैंने अम्ब्रेला, क्यों अम्ब्रेला? अभी बारिश का सीजन नहीं है, पर बारिश का सीजन आएगा तब हम लोग अम्ब्रेला को यूज करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बिगेस्ट एग्जांपल ब्लड बैंक। आप बोले ब्लड बैंक क्या है सर? ब्लड बैंक वो होता है जो आपसे ब्लड लेके वो लोग स्टोर करके रखेगा। आप बोले क्यों स्टोर करके रखा? इसके लिए कि कभी भी इमरजेंसी होता है, एक्सीडेंट्स हो गया, कहीं ऑपरेशन हो गया तो ब्लड का जरूरत गिरता है। तो जैसे एक्सीडेंट हो गया वैसे थोड़ा ब्लड मिलेगा,
उसके लिए बैंक होता है, स्टोर करके रखता है कि टाइम, जैसे वो टाइम आया, जैसे वो सिचुएशन आया, हमको ब्लड चाहिए, तो यू कैन मूव टू दी, किधर बोला, ब्लड बैंक, एंड बाय अ ब्लड टू योर पेशेंट्स, एंड दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। इवन स्टूडेंट्स, तुम लोग अब हम लोग के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा टेक्स्ट बुक्स हो गया, बुक्स हो गया, उसका तुमको यूटिलिटी कब मिलेगा, जब एग्जाम आएगा। एग्जाम रहेगा तो ही उसमें आपको मजा आएगा। बोल सके कैसे एग्जाम में मजा आता है, एग्जाम में मजा आता है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बुक्स अपन को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मिलता है। और एक बार एग्जाम खत्म, वैकेशन लग गया, ये लग गया, पता नहीं बुक किधर गया, कबर्ड के नीचे गया या कबर्ड के ऊपर गया। कुछ लोगों तो गादी के नीचे भी रहते हैं ना, क्योंकि तभी उसमें अपन यूटिलिटी नहीं मिलता। पर एग्जाम जब रहता है तो बॉडी के ऊपर ही रहता है, तो दैट पार्ट इज नोन एज, क्या बोला अपन यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी। एंड दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, that is known as time utility. So hope so we have studied all the 6 points. Just reminding again the last 3 points here. One is knowledge utility. Point number 4 is known as knowledge utility. आप बोले सर knowledge utility क्या, एक्वायर करना, क्या नॉलेज। जब किसी भी चीज का हम लोग ने नॉलेज क्या किया, एक्वायर किया, तभी हमको उसमें यूटिलिटी मिला। नॉलेज नहीं तो यूटिलिटी नहीं, पर नॉलेज मिला तो हमको यूटिलिटी मिला। वैसे पॉइंट नंबर 5 पोजीशन यूटिलिटी, मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक, जो किसी और का था तो हम लोग ने उसको पे किया और वहां से हम लोग ने ओनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफर करके लिया। तो दैट इज योर, क्या लिखा, ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर, एंड दैट इज द पॉइंट पोजीशन यूटिलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइम यूटिलिटी। अब बोले सर व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, मैंने बोला उसका स्टोर करना, वेयरहाउस करना, जब जब उसका जरूरत गिरेगा तब तब हम लोग उसको वहां से निकालेंगे और यूज करेंगे। तो दिस इज टाइम यूटिलिटी एंड दिस इज माय लेक्चर्स, सेकंड लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 यूटिलिटी। होप सो यू लाइक। और मैं जाते जाते इतने बोलना चाहता है, आप जितना उसको सब्सक्राइब करेगा तो आपको मैं जो जो वीडियोस लोड कर रहा हूँ आपको दिखते जाएगा। डाउट आ रहा है तो मैं नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप उसमें मैसेज करना, कॉल, होप सो अगर मैं फ्री रहेगा तो कॉल पिकअप भी कर दूं, पर अगर नहीं रहेगा क्योंकि अननोन नंबर्स नहीं लेता तो व्हाट्सएप पे आपको डाउट रहेगा, आप टाइप करना, मैं आपको रिप्लाई देते रहूंगा। क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो कमेंट जरूर करना क्योंकि उसमें भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय।